औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन हब में आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आने वाली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो नई असामियाँ उनकी तफसीलात बताऊँगा। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको एक तो जॉब्स की डिटेल के बारे में पता चल सके, दूसरा आपको पता चल सके कि आपने अप्लाई किस डेट तक करना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स के लिए रसाई आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों ये है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है 4/2024 और इसके अंदर मैं आपको डिटेल बता देता हूँ कि कौन कौन सी ये सीटें हैं। सबसे पहले तो थोड़ी हाई लेवल की सीटें हैं, ये एडमिन डिपार्टमेंट की हैं, फिजियोलॉजिस्ट, ये परमानेंट हैं सारी की सारी सीटें। और ये जो है डिपार्टमेंट है एंटी नारकोटिक्स, उसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ एंटी नारकोटिक्स, इसके अंदर ये सीट है। और इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन मिनिमम होनी चाहिए वो MBBS होनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल है, ये हैं जनाब टेम्परेरी हैं थोड़ी सी, मतलब उसके बाद लाइकली कंटिन्यू कर ली जाएंगी। ये अख्तर हमीद खान नेशनल सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट स्टेट नेशनल डिवीज़न के अंदर है। और इसके क्वालिफ़िकेशन जो है मिनिमम ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो आई हैं टीचिंग की सीटें, वो सबसे पहले है जनाब फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ये भी टीचिंग के हिसाब से ही होती है, फ़ीमेल इस पर अप्लाई करती है, 16 ग्रेड है। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो 2nd क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हेल्थ में या फिज़िकल एजुकेशन के साथ, या इसके इक्वल कोई भी आपकी डिग्री हो तो वो आपकी चल सकती है, ठीक है जी। उसके अगर ये नहीं है तो फिर आपकी 2nd क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री हो विद डिप्लोमा इन फिज़िकल एजुकेशन। अगर आपकी MA नहीं है तो फिर आपकी BA है तो लेकिन साथ में आपका फ़िज़िकल एजुकेशन का डिप्लोमा लाजमी होना चाहिए। टोटल जो सीटें हैं वो हैं जनाब यहाँ पर लिखा हुआ है 8 इनकी सीटें हैं, 8 सीटें हैं। इसमें से आप PPFPSC के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा ये FPSC अलहदा चीज़ है और PPSC अलहदा चीज़ है। उसके बाद जो पोस्ट आती है वो है एसोसिएट प्रोफेसर फ़ीमेल, ये 19 ग्रेड है और ये परमानेंट सीट होगी फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर ही होगी, ठीक है। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन मिनिमम वो PhD है, MPhil वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 10 ईयर का साथ में अगर जिनकी PhD है वो तो वैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन जिनका MPhil है उनकी साथ में 10 साल का पोस्ट क्वालिफ़िकेशन का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए टीचिंग का या एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। असामियाँ इसकी 4 हैं और इसकी जो है डिटेल इस साइड के अंदर दर्ज है कि किस किस सूबे के लिहाज से इनको डिवाइड किया गया है। प्लेस जो है वो पोस्टिंग की वो किसी भी जगह कर सकते हैं। उसके बाद सीट आती है जनाब डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ इन्वेंट्री, ये इन्वेंट्री के अंदर डिप्टी कंजर्वेटर है, ये टीचिंग की नहीं है, नॉन टीचिंग सीट है, ये परमानेंट होगी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है C ग्रेड MSc इन ज़ूलॉजी होनी चाहिए या फिर ऑनर्स डिग्री हो इन इक्विवेलेंट डिप्लोमा, फॉरेस्ट्री में डिप्लोमा हो या वाइल्ड मैनेजमेंट में डिप्लोमा हो। उसके बाद जो सीट है वो है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ये भी नॉन टीचिंग जॉब है, इसमें परमानेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर। 2nd क्लास की C ग्रेड की बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, LLB भी हो तो भी आप इसमें कर सकते हैं, 5 साल LLB, ठीक है। इसकी जो सीटें हैं टोटल वो हैं जनाब 2, उसका जो है पंजाब की एक सीट है और एक मेरे ख्याल में सिंध अर्बन की सीट है। उसके बाद है जनाब टीचिंग की सेकेंडरी स्कूल टीचर यानी कि SST, इस पे मेल अप्लाई कर सकते हैं, 17 स्केल है और ये परमानेंट सीटें फेडरल गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर हैं यानी कि FGEI फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है 2nd क्लास C मास्टर डिग्री होनी चाहिए B.Ed के साथ। और अगर आपकी मास्टर डिग्री B.Ed के साथ नहीं है और अगर आपकी MA है एजुकेशन के साथ तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारी यहाँ पे सीट आती है जनाब असिस्टेंट गारिसंस इंजीनियर, ये भी नॉन टेक्निकल है, टीचिंग है, सॉरी इसको नहीं हम पढ़ते। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की, इसको भी छोड़ देते हैं। उसके बाद लाइब्रेरियन की है, ये भी टीचिंग वाले एरिया में ही है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए C ग्रेड के साथ लाइब्रेरियन साइंस के साथ। इसकी टोटल सीटें जो हैं वो हैं जनाब 1 सीट है इसकी। उसके बाद आ जाती है एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश, 19 सेकेंड है, परमानेंट है, ये मरी कॉलेज मिलिट्री कॉलेज मरी में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है PhD होनी चाहिए या फिर MPhil भी आपकी हो तो आपके साथ में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टोटल जो सीटें हैं वो हैं जनाब 1।
उसके बाद हमें जाना है नीचे असिस्टेंट प्रोफेसर है यहाँ पे 18वां स्केल परमानेंट मिलिट्री स्कूल मिलिट्री कॉलेज मरी में, और इसके लिए भी सेम उसी तरह क्वालिफिकेशन है PhD। आपने ऐड को देख लेना क्योंकि लेंथ ही ऐड है तो हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, और हमारी असामियों की तादाद जो है इसके लिए 2 है। ये उसके बाद लास्ट जो यहाँ पे है वो है लेक्चर इंस्ट्रक्टर 17वां स्केल परमानेंट मिलिट्री कॉलेज मरी में है, और इसके लिए जो सेकंड क्लास 3 ग्रेड के साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं साइंस वगैरह, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके हिसाब से आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटर, ये भी उसी कॉलेज में है, आपने इसी क्वालिफिकेशन देख लेनी है। उसके बाद है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ये नॉन टीचिंग है। और उसके बाद है लेडी डॉक्टर। लेडी डॉक्टर जो है नेवल कॉलेज हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सीट है, ये नॉन टीचिंग है, MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसकी जो सीटें हैं वो 1 सीट है। इस पर अप्लाई करने का तरीक़ाकार क्या है जनाब? उसके बाद एक और सीट है यहाँ पे लेक्चर 17वें स्केल की परमानेंट नेवल हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, और उसके बाद है सीनियर मैनेजर की सीट। ये सीटें हैं जनाब, इन पर आपने डिटेल इस ऐड के साथ देख लेनी है क्योंकि बहुत ही लंबा ऐड है। अगर मैं डिटेल्स आपकी बताऊंगा तो वो फिर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको अप्लाई इसमें ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको फ़ीस जमा करवानी है FPSC की, और उसके बाद FPSC में ऑनलाइन अप्लाई करना है, फिर आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है जनाब, मैं आपको बता देता हूँ, कल हुई है तो इसको 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि ये 5-6 तारीख को अपलोड हुआ है तो 21 तारीख से इसकी लास्ट डेट होगी। यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि BPS 17, 16 और 17 की जो सीटें हैं उन पे 300 फ़ीस है। 18 नंबर स्केल से जो सीट है वो 750 फ़ीस है। 19 स्केल की जो फ़ीस है वो 1200 है, और BPS 20 या फिर उससे ऊपर जो होंगे उनकी स्केल की फ़ीस 1500 होगी, जो आप इस बैंक अकाउंट में जमा करवाएंगे किसी भी बैंक के अंदर जाके। तो इंशाल्लाह मैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर अप्लाई करने का तरीका भी बताऊँगा और आपको फ़ीस जमा करवाने का तरीका भी बता दूँगा। तो तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका आमीन नासिर हो।